बड़े होने के कारण बचपन से ही धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे, किंतु जब राजतिलक की बारी आई तब नेत्रहीन होने के कारण धृतराष्ट्र के स्थान पर उनके छोटे भाई पांडु का राज्याभिषेक हुआ। पांडु को राजा बना दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश महाराज पांडु भी अधिक दिनों तक शासन नहीं कर सके और शीघ्र ही राज सिंहासन त्याग कर अपनी पत्नियों सहित वन चले गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें राज सिंहासन का त्याग करना पड़ा, साथ ही अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन जाना पड़ा? चलिए जानते हैं। राजा बनने के पश्चात महाराज पांडु एक बार अपने पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल गए थे शिकार के लिए। वहाँ प्रणय में लिप्त एक हिरण के जोड़े पर उन्होंने बाण चला दिया। बाण लगते ही हिरण अपने वास्तविक रूप में आ गए। दरअसल वो हिरण का जोड़ा नहीं था, वो तो स्वयं ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थे, जो कि महाराज पांडु के बाण से घायल हो चुके थे। इतना घायल हो चुके थे कि उन दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन अपनी मृत्यु से पूर्व ऋषि ने महाराज पांडु को शाप दिया था। अपने हाथों से एक ऋषि और उनकी पत्नी की हत्या हो जाने से, साथ ही उनका शाप लग जाने से महाराजा पांडु अत्यंत दुखी हो गए। उनकी आत्मा पर बोझ आ गया। इसीलिए वो विचार करने लगे कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने के योग्य वो रह नहीं गए हैं, क्योंकि उन्होंने निर्दोष को, निरपराध को मार दिया। अब राजा के पद पर बने रहने का उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसीलिए उन्होंने हस्तिनापुर के राज सिंहासन का त्याग करके पत्नियों सहित वन जाने का निश्चय किया।